Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting over here today's biology class, which is organized for standard 9th, and we are continuing our tissue chapter. The section is animal tissue and today's topic is squamous epithelium tissue. तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो ये जो 4 प्रकार होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, इन चारों प्रकारों के कुछ अपने अलग अलग प्रकार हैं। हमने पढ़ा था इनके बारे में एक इंट्रोडक्टरी या यूँ कहें कि इंट्रोड्यूसरी लेक्चर में हमने हिस्सा लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड। फिर कनेक्टिव टिश्यू भी एरियोलर, एडिपोज, कॉम्पैक्ट बोन, ब्लड, हैलाइन कार्टिलेज, ये सब। फिर मस्कुलर टिश्यू भी जो है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, 3-4 काइंड्स मस्कुलर टिश्यूज के भी होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि अपने आप में हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो आज की सेक्शन में हमने एपिथेलियल टिश्यूज के जो टाइप्स हैं उन पे चर्चा करनी है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। आज एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप की चर्चा करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा कॉलमनर एपिथेलियम एंड चौथा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इसमें सबसे पहला जरूरी है स्क्वैमस एपिथेलियम, जो फर्स्ट एग्जिस्टिंग एपिथेलियल टिश्यू है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना। तो आज हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले या उसके बाद ही सही, अब बाकी तीनों जो इसके अलग अलग फॉर्म हैं उसके बारे में भी थोड़ा वाइट वॉश करेंगे और अगले दिन हम बाकियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की चर्चा करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। जैसा कि आपने याद कीजिए, आपने देखा होगा कि एपिथेलियल टिश्यू में इसके नीचे क्या कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह लग जाते हैं, ये बाउंड्री सेल्स होता है, न्यूक्लियस वगैरह होती है, इसके राउंड ये पूरा एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हमने वो चीजें हटा दी हैं, इन चीजों को हटा दिया है, जो कि ये कनेक्टिव टिश्यू बाउंड्री लाइंस वाले जो सेल्स हैं वो इन सब चीज़ों को हटा दिया है एपिथेलियल की चर्चा में, जो इंक्लूडिंग ऑल जिसमें हमने चर्चा की थी। आज हम सिर्फ ऊपरी सतह को रखे हैं। ये जो फर्स्ट लेयर है, फॉरमोस्ट एग्जिस्टिंग लेयर, दिस इज कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसको स्क्वैमस एपिथेलियम क्यों बोलते हैं और इसके क्या फंक्शन है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या काम है, इसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। तो आइए पहले फिगर की एनालिसिस कर लें। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें एक कहा जाए तो अमूमन ये
पॉलीगोनल बनाता है ना, या यूं कहें कि पंचभुज खष्टभुज वगैरह टाइप का संरचना बनाता है, पॉलीगोनल्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो एक पॉलीगोनल सिस्टम है, पॉलीगॉन, वो आपका एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया। ये पूरा का पूरा अगर कहें तो ये पूरा का पूरा स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया, मान लीजिए। बट इसी स्क्वेमस एपिथेलियम में जो ये चारों साइड से बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल बाउंड्री। ये बीच में जो राउंड राउंड स्टॉप है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक लेयर है वो हो गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो हर जगह होगा ही होगा, बिकॉज इट इज सेलुलर मॉडिफिकेशन, गैदरिंग ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। तो एक एपिथेलियल टिश्यू में जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसमें अमूमन उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। तो उसके स्ट्रक्चर में एक पॉलीगोनल कंडीशन पाई जाती है, जिसमें कि बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, सराउंडेड बाय सेल साइटोप्लाज्म होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, और उनकी जो सेल की बाउंड्रीज होती हैं वो है। तो ये रहा हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर। फाइन, अब आइए चर्चा करते हैं कि ये स्क्वेमस एपिथेलियम होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो सबसे पहला है कि दिस इज सिंगल लेयर, एक लेयर वाला सेल होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जिस्टिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, इट इज सिंगल लेयर, एक ही सतह होती है इसकी। दूसरा, एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अब एक लेयर वाला तो ये है, अब इसके बाद से इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये क्यों पाया जाएगा? अपना डिफरेंट यूनिक फंक्शन शो ऑफ करने के लिए। मीन्स द स्ट्रक्चरल एनालिसिस या द स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वेमस एपिथेलियम, और यू कैन से द एपिथेलियल टिश्यू exists in nature only just because of its different function. ओके, चलिए तीसरा है कि ये जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, देख ही रहे हैं पूरा फ्लैटेंड कंडीशन में है, या कहें तो स्केल लाइक कंडीशन में है ना, स्केल लाइक कंडीशन तो है ही, या बोले तो और साथ ही साथ जोड़े तो या तो फ्लैटेंड हो गया, स्केल लाइक कंडीशन में हो गया, और क्या होता है एक्सट्रीमली थीन, एकदम अत्यंत पतला होता है ना, एक्सट्रीमली थीन लेयर्ड स्किन होता है। फाइन, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जरा न्यूक्लियस की भी चर्चा कर ले। तो दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो फ्लैटेंड या राउंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फ्लैटेंड है, यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो फ्लैटेंड है, और बीच वाला जो न्यूक्लियस है वो राउंड है। तो दिस इज राउंड न्यूक्लियस, दिस इज फ्लैटेंड न्यूक्लियस। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का जो न्यूक्लियस होता है वो या तो राउंड होगा नहीं तो फ्लैटेंड होगा, ठीक है। फ्लैटेंड जहां भी होगा वो अपने सेल सरफेस, सेल बाउंड्री से अटैच्ड होगा, ठीक। चलिए, अब है कि इनकी लेंथ और विड्थ कैसी होती है, लंबाई चौड़ाई कैसी होती है ना, कितना लंबा है, या यूं कहें कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर बात करें इस सेल की, तो सेल्स आर मोर इन विड्थ, चौड़े, विड्थ ज्यादा होती है, चौड़ाई अधिक होती है, एंड लेस इन लेंथ। ये देखिए कितना चौड़ा है, ये इतना चौड़ा है, इनकी विड्थ इतनी है, लेकिन लेंथ तो बहुत कम है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, गो थ्रू द फिगर। तो दिस इज मोर इन लेंथ, मोर इन विड्थ एंड लेस इन लेंथ। फाइन, चलो, क्यों, इससे क्या मिलता है, तो सो इन वर्टिकल सेक्शन दे अपीयर। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ मोर फ्लैटेंड, मोर वाइड विड्थ एंड
लेसर लेंथ इट अपीयर्स इन वर्टिकल सेक्शन, ऐसा एकदम से। अब आता है प्रॉपर शेप कैसी होती है, तो प्रॉपर शेप इनका रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। आया समझते हैं ना, लंबाई आमने सामने की लंबाई या चौड़ाई कुछ भी, आइदर विड्थ और लेंथ कुछ भी, आमने सामने की भुजा या आमने सामने के जो मतलब कि लाइंस होती हैं, समझ गए, वो इक्वल एंड ऑपोजिट साइड में होती हैं, समझ गए। तो ऑपोजिट साइड्स आर इन इक्वल, तो ये और ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे रेक्टेंगुलर शेप में। और इनको ऑल्सो कॉल्ड क्या, पेवमेंट एपिथेलियम। अब पेवमेंट एपिथेलियम का क्या मतलब है, तो इट सीम्स जस्ट लाइक टाइल्स। टाइल्स, घर में टाइल्स बिछाते हैं ना, तो जैसा टाइल्स का स्ट्रक्चर होता है फर्श पे बिछाने लायक, इट सीम्स, नहीं दिख रहा है बाहर से कि एकदम टाइल्स टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो सिंस इट सीम्स और लुक्स लाइक टाइल्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेवमेंट एपिथेलियम या टेसेलेटेड एपिथेलियम। पेवमेंट क्यों, क्योंकि टाइल्स के तरह का दिखता है, एंड टेसेलेटेड क्यों, क्योंकि एक वेव टाइप का अपीयरेंस होता है, समझ गए, वेवी अपीयरेंस होता है। तो अभी तक के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने पहले देखा कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता कैसा है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज उसकी सेल बाउंड्री, जो कि उसका स्ट्रक्चर पॉलीगोनल शेप स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज उसके न्यूक्लियस, जो कि आइदर फ्लैटेंड और राउंडेड होते हैं। और तीसरा उसका साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है। ये हमने देख लिया स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में क्या पाया, तो इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में पाया कि यह एक सिंगल लेयर्ड फ्लैटेंड एपिथेलियल है, जो स्केल लाइक और एक्सट्रीमली थिन लेयर का बना होता है। दूसरी बात, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी फ्लैटेंड होते हैं या कहीं कहीं पे राउंडेड होते हैं। तीसरी बात, इनकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, विड्थ होती है अधिक होती है। चौथी बात, अधिक लेंथ और अधिक विड्थ और कम लेंथ होने के कारण ये वर्टिकल सेक्शन के रूप में ये अपीयर होते हैं। पांचवी बात, इनका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है और दूर से देखने में ये टाइल्स के रूप में दिखते हैं, इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। या वेवी स्ट्रक्चर अपीयर्ड होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेवी स्ट्रक्चर, सो इनको जो है क्या बोलते हैं, टेरेस्लेटेड एपिथेलियम कहा जाता है। तो ये सारी बातें हुई इनसे रिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, तो ये तो हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस और इंट्रोडक्टरी एनालिसिस कर लिया। अब आइए एग्जाम्पल्स देखें, कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ये स्क्वैमस एपिथेलियल टाइप्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस या इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। तो ऑइसोफेगस क्या होता है मालूम है, फूड पाइप, जो कि यहाँ से लेके और यहाँ स्टमक को जोड़ने का काम करता है, जिसके थ्रू आवर फूड फॉर डाइजेशन रीचेज अप टू स्टमक। फाइन। तो ऑइसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उस पर माउथ की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे पाया जाता है। बोमेंस कैप्सूल की लाइनिंग में पाया जाता है। तो since it is found in Bowman's capsule, so that lining of Bowman's capsule is called podocyte. याद रखने का टर्म, समझ गए। Bowman's capsule, abdomen cavity, समझ गए। तो
अब है एल्वियोली ऑफ या एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो कि न्यूमोसाइट्स कहा जाता है। तो न्यूमोसाइट्स में जो लंग्स एल्वियोलाई होती हैं, उनकी इनर लाइनिंग जो है वो भी कैसे होती है, तो स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस या स्क्वैमस से बनी होती है। तो ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो गैसियस एक्सचेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उनके बाद आ जाइए हार्ट की इनर लाइनिंग, तो एंडोकार्डियम, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट तो एंडोकार्डियम या एंडोकार्डियम। अब कवरिंग ऑफ सिलोम, सिलोम यानी कि आप लोग देखे होइएगा या अभी 9th में है, आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में, जो हमारा सिलोम सिलोमेटिक बॉडी कैविटी यानी कि शरीर का जो मेरुदंड है, उस जो बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रेटा के केस में, उसमें सिलोम पाया जाता है, जो कि उनमें सिलोम के बाद उनकी बॉडी एक स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चरल स्केलेटन में आती है। तो सिलोम का जो है वो कवरिंग लेयर होता है, कौन, यही स्क्वैमस, जिसको बोलते हैं मेजोथेलियम। और कहें इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग, लिम्फ वेसल की इनर लाइनिंग और हार्ट वाल की इनर लाइनिंग, जिसको कि एंडोथेलियम कहते हैं। तो सवाल चाहे एंडोथेलियम का हो, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वाल, ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल का हो, मेजोथेलियम यानी कि क्या बोलते हैं कि कवरिंग ऑफ सिलोम का हो, या फिर एंडोकार्डियम यानी कि हार्ट की इनर मोस्ट लाइनिंग हो, या फिर न्यूमोसाइट हो यानी कि एल्वियोली ऑफ लंग्स का इनर वॉल हो, या फिर पोडोसाइट्स हो यानी वुमेन्स कैप्सूल का इनर वॉल हो, इनर लाइनिंग हो, या ऑइसोफेगस हो या लाइनिंग ऑफ माउथ हो, इन सब जगहों में पाया जाता है। वंस अगेन लेट अस रिकॉल कि स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड कहाँ कहाँ इनसाइड आवर बॉडी। तो इनर लाइनिंग ऑफ ऑइसोफेगस, आवर माउथ, ठीक है, फिर पोडोसाइट्स, फिर न्यूमोसाइट्स, फिर एंडोकार्डियम, फिर एंडोथेलियम एंड मेजोथेलियम। इन सारी जगहों पे ये जो है चीजें पाई जाती हैं, और ये सब के सब उनके इनर लाइनिंग पे, उनके लाइनिंग वॉल पे पाई जाने वाली चीजें होती हैं, कौन, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल हमने पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, साथ ही साथ ये हमारे स्किन पे पाया जाता है। तो अब चूंकि हमारे स्किन पे पाया जाता है ये स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्किन का अपना भी कुछ काम होता है। तो स्किन के कवरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर को कवर अप करने के लिए ये उस पर पाया जाता है। तो आइए, अभी तक हमने जो इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की चर्चा की, प्रेजेंस वगैरह को देखा, अब ये सिंपल या ये स्क्वैमस एपिथेलियम कार्य क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो 2-3 एक्सक्लूसिव फंक्शंस हैं, आइए जरा उनकी चर्चा करते हैं। तो पहली बात, फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, एक प्रॉपर डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करने का काम करता है ये एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा, एसोसिएटेड विद फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, बॉडी फिल्ट्रेशन और बॉडी के डिफ्यूजन में इसकी मुख्य भूमिका होती है। इट एसोसिएट्स विद the filtration, different kind of filtration in our body as well as in diffusion processes. Third one, different other unique functions को ये correlate करता है। Fourth one, substances की transportation में इसकी अहम भूमिका होती है। And fifth one, कैसे, fourth one कैसे, तो through selectively permeable surface, चूंकि इसके सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस से चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो कितनी चीज़ें हुई, 4 चीज़ें, कौन कौन, डेलिकेट लाइनिंग फॉर्मेशन, नंबर 2
फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में काम करना। नंबर 3 डिफरेंट यूनिक फंक्शंस को काम करना। एंड नंबर 4 बॉडी सब्सटेंस के इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना। ठीक है, तो कौन कौन है? इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस इन आवर बॉडी, उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, उसके बाद फॉर्मिंग डेलिकेट लाइनिंग एंड फाइनली यू कैन से डिफरेंट अदर यूनिक फंक्शंस आल्सो। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब जो ये स्किन की चर्चा हमने की कि स्किन पे भी पाया जाता है, तो स्किन क्या है, स्किन का क्या फंक्शन है वो भी समझ लो। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को एंड आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। यानी कि जो हमारे स्किन होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये इस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन पे डिफरेंट मेनी लेयर्स में, बहुत अधिक लेयर्स में बचा होता है और उसके बाद बना होता है, ताकि ये हमारे स्किन से वियर एंड टियर यानी कि उसकी कटिंग फटिंग और जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा लोडिंग को रोकता है। तो बाय दिस in today's class we have explained the structural analysis, the introduction, the significances, the proper examples and the proper functions of squamous epithelial tissue. Now let us have an idea regarding other types also. Today we are just having just an idea. ये देखो, ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, यही अगर क्यूबॉइड के शेप में आ जाए, ये अगर सपोज कीजिए कि ये इस प्रकार का है, तो ये अगर क्यूबॉइडल शेप में आ गया जस्ट लाइक दिस, तो ये कहा जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब ये अगर कॉलम वाइज आ जाए, इस तरह से कॉलम के शेप में आ जाए, है ना, तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और फाइनली ये जो है अगर स्ट्रेटिफाइंग मोड में आ जाए तो कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो इस तरीके से इन टुडेज क्लास वी could be able to understand the meaning, role, importance and function of squamous epithelial tissue. So by this our today's class is being over right now. Thank you.